वेलकम टू लाइट मोड चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले देखते हैं इरफान खान, जो कि काफ़ी बहुचर्चित अभिनेता थे, उनका निधन हो गया। आपको कमेंट बॉक्स में उनके सबसे बेहतरीन डायलॉग या फिर कोई फिल्म या एक्टिंग जो आपको बेहद पसंद है उसे कृपया कमेंट करें और हमें बताएं, और आप उनसे क्या सीखते हैं यह भी बताएं। क्वेश्चन 1, भारत ने जुलाई 2019 में हस्ताक्षरित 400 मिलियन द्विपक्षीय समझौतों के तहत मालदीव को कितना $, विदेशी मुद्रा विनिमय का समर्थन बढ़ाया है? 50, 100, 150 या फिर 300? आपको बता दें कि भारत ने किए गए करार जो कि 400 मिलियन $, का करेंसी स्वैप था, स्वैप एक्सचेंज फैसिलिटी, इसमें 150 मिलियन $, का फंड एक्सटेंड किया है। मालदीव के प्रेसिडेंट का नाम मोहम्मद सोली है, जिन्होंने लास्ट ईयर यह एग्रीमेंट इंडिया में आकर किया था। इससे पहले ऐसा एक्सटेंशन सिर्फ भूटान को मिला था। मालदीव दूसरा कंट्री हो गया है। मालदीव का कैपिटल जो है वह है रुपया, और 1 रुपया लगभग 4.9 रुपीज़ के इक्वल है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 13 दिनों में लगभग 36,000 करोड़ रुपए, मतलब कि 5 बिलियन $, भारत से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई ने निकाल लिए हैं, जिसके कारण रुपये में डिप्रिसिएशन लगातार देखा जा रहा है। तो आरबीआई के पास ये ऑप्शन है कि वह अपना फॉरेक्स से डॉलर को बैंकों को दे दे और एक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म पे वो डॉलर फिर से वापस कुछ महीनों बाद, जैसे कि 6 महीनों बाद वापस ले ले। इस तरीके से भारत सरकार आरबीआई के थ्रू रुपए के एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन को बैलेंस कर सकती है यूएसडी के कंपैरेटिवली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑटोमोबाइल दिग्गज कंपनी का नाम बताइए जो भारत में कम लागत वाले वेंटिलेटर के उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है और सरकार को मदद कर रहा है कोविड-19 की लड़ाई के खिलाफ। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर आइसर मोटर्स। यूँ तो बहुत सी कंपनियों ने आश्वासन भारत सरकार को दिया है कि वो वेंटिलेटर बनाएंगे, पर जो उसमें सबसे अग्रणी है वह है मारुति सुजुकी, जिसने स्टार्टअप एगवा हेल्थ केयर के साथ मिलकर इस पे सराहनीय कदम किया है। एगवा हेल्थ केयर एक ऐसी स्टार्टअप है जिसके पास टेक्नोलॉजी से लेकर आइडिया सब कुछ है वेंटिलेटर बनाने के लिए, और मारुति सुजुकी उसे फिनांस कर रही है, उनके बनाए गए प्रोडक्ट को स्केल करने में मदद करेगी, मास वॉल्यूम पे बनाने में मदद करेगी, जितने भी अप्रूवल्स चाहिए वो प्रोवाइड कराएगी, और उन्हें लीगल कार्य में भी काफ़ी हेल्प करेगी। इसी तरह आनंद महिंद्रा, जिनकी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उन्होंने ही बोला है कि वह एक सोफिस्टिकेटेड वेंटिलेटर बनाएंगे जिससे कि 10 लाख का वेंटिलेटर मात्र 7500 रुपये में मिलने लगेगा। तो काफ़ी सराहनीय कदम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोविड संकट के बीच में सीबीडीटी ने कॉरपोरेट क्षेत्र को एक और राहत दी है। कंपनियों को संशोधित टैक्स ऑडिट फॉर्म के तहत GAAR और GST रिपोर्टिंग कब तक करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका सही आंसर है 31 मार्च 2021 तब तक कंपनियों को GAAR और GST से राहत मिली है। GAAR का फुल फॉर्म होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू काउंटर एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस स्कीम्स। भारत सरकार के प्रकाश में यह 2007 में आया था, जब वोडाफोन कंपनी भारत में इंटर करना चाह रही थी। उसने एस्सार के साथ गठबंधन किया था, और उनके साथ जो डील हुई थी वह ब्रिटेन के टैक्स हेवन कैमन आइलैंड्स में हुआ था, और भारत सरकार को कोई भी टैक्स में बेनिफिट इससे नहीं हुआ था। तो भारत सरकार ने वोडाफोन पे केस किया था, जिसे बाद में वोडाफोन ने जीत लिया। अगर आपको कंसेप्ट बताएं GAAR का, तो टैक्स प्लानिंग और टैक्स इरोजन के बीच काफ़ी स्पेस होता है, जिसके थ्रू टैक्स अवॉइड किया जा सकता है। ये तरीके लीगल होते हैं, और इनफैक्ट जो भी कंपनियां होती है वो लीगल तरीक़ों से एक्सप्लॉइट करती है सरकार को, लीगली जो नियमों में फेरबदल करके
कम से कम टैक्स देती है सरकार को, जिससे कि देश का नुकसान होता है। तो इसीलिए GAAR प्रणब मुखर्जी ने संविधान संसद में पारित करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस बैंक और माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में संयुक्त भागीदार बनने के लिए निश्चित समझौतों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर HDFC बैंक? इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में लगभग 30% का स्टेक अब होल्ड कर लिया है। इसके बाद जो अब ज्वाइंट वेंचर है मैक्स लाइफ, उसमें मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के 70% और एक्सिस बैंक के 30% हिस्सेदारी होगी। पिछले साल मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 19,987 करोड़ का टर्नओवर किया था। एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी हैं और मैक्स ग्रुप के अनिलजीत सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा किस बैंक को एशिया 2020 में सर्वश्रेष्ठ बड़े कार्यस्थलों में 5वां स्थान दिया गया है? पंजाब नेशनल बैंक, ICICI, स्टेट बैंक या फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? इसका सही आंसर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नितिन चघ इसके MD और CEO हैं। आपको बता दें उज्जीवन बैंक बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडर थे समित घोष। यह एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और इसे यह अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके विजिटिंग कार्ड पे, किसी के विजिटिंग कार्ड पे उनका पोजीशन नहीं लिखा होता है। तो वहाँ पे एक समान, एक दृष्टिभाव से सभी को देखा जाता है। वहाँ के पार्किंग लॉट में भी कोई भी सीनियरिटी जूनियरिटी का कंसेप्ट नहीं है, जिसे मन चाहे जो पहले आए, फर्स्ट कम फर्स्ट पार्क वाली सर्विस होती है। फिर वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक्सपेरिमेंट करने की काफ़ी ज़्यादा आज़ादी मिलती है ताकि वह बेहतर काम कर सके अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से। फिर से उनका अपस्किलिंग कैसे हो गया, उनके लिए काफ़ी सारी कोर्सेस उन्हें मुहैया कराई जाती है, क्विजेस मुहैया कराई जाती हैं। इस तरह से एक 360 डिग्री अप्रोच के तहत समग्र विकास किया जाता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ का। तो यही सभी कारण हैं जिन्हें के कारण इन्हें बेस्ट लार्ज वर्क प्लेस इन एशिया में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द फॉर्मर नासा एडमिनिस्ट्रेटर हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? तो सही आंसर है जेम्स M. बेग्स, जिन्होंने स्पेस शटल प्रोग्राम में को हेड किया था 1986 के आसपास। तो इनका निधन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी उज्जीवन बैंक से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इज ए बैंक अंडर सेक्शन 22 ऑफ द BR Act 1949. समित घोष इज द फाउंडर ऑफ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. नितिन चघ is the present MD and CEO of Ujjivan Small Finance Bank Limited. Ujjivan Small Finance Bank commenced its banking operations from 1st April 2017. The head office of Ujjivan Small Finance Bank located in Bengaluru. इसका सही आंसर है उपर्युक्त पाँचों। ये सारे ऑप्शन सही हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दो चीज़ अलग अलग है। एक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो आखिर ये क्या है? चलिए आखिर उज्जीवन के हिस्ट्री पे ज़रा देखते हैं। उज्जीवन के फाउंडर हैं समवित घोष। इन्होंने 30 साल के अपने बैंकिंग करियर के बाद 2004 के आसपास उज्जीवन की गठन किया था। शुरुआत में यह उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड था। यह एक NBFC, उसमें भी कैटेगरी होती है, उसमें भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यह था। बाद में रघुराम राजन के आने के बाद 2015 में इन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की इजाज़त मिली। तो यह फिर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से, यू से उज्जीवन है, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज से 2017 में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए 2017 में। यह इनका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और यह गरीबों को लोन प्रोवाइड करती है। इस कंपनी में
मोस्ट ऑफ द जो शेयर्स थे वो फॉरेन प्लेयर्स के थे, बट भारत सरकार का नियम है कि आपकी कंपनी में मेजॉरिटी स्टॉक होना चाहिए, लगभग 51%, एटलीस्ट 51% वह डोमेस्टिक शेयर होल्डर्स का होना चाहिए। तो इन्होंने इस कारण आईपीओ लाया था 2016 में। आईपीओ लाया था उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने, जो कि होल्डिंग कंपनी है। यह होल्ड करती है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को एज ए WOS होल्डली ओन्ड सब्सिडियरी। तो आईपीओ लाने के बाद इसमें लगभग 41% ही विदेशी लोगों के शेयर पर बच गए थे और फिर मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स डोमेस्टिक शेयर होल्डर्स के हो गए थे। तो यह थी उज्जीवन की कुछ कहानियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया हैज़ बिन कैंसिल्ड द ट्रेनिंग एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 ड्यू टू कोविड। पिच ब्लैक 2020 एक एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच आपको यह बताना है। तो यह एक्सरसाइज है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। आप देख पा रहे होंगे, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यह पिच ब्लैक के दौरान लिया गया फ़ोटो है। तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। UIDAI ने IT सेवा और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत एक कॉमन सर्विस सेंटर, एक SPV को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में संचालित 20,000 केंद्रों में आधार अपडेशन सुविधा करने की अनुमति दे दी है। आपको SPV का फुल फॉर्म बताना है, यह क्या है। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल पर्पस व्हीकल। कोविड के दौरान काफ़ी सारे जगह ऐसे हैं जहां प्रॉपर बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पा रही है। वैसे स्थानों पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स या फिर बैंकिंग मित्र डोर टू डोर जाकर बैंकिंग फैसिलिटीज़ मुहैया करवा रहे हैं। अगर कोई काम इंडिया पोस्ट का भी है तो वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज के थ्रू हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बैंक का काम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू हो रहा है और इंडिया पोस्ट का काम आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज के थ्रू हो रहा है। भारत में कुल कॉमन सर्विस सेंटर एक्चुअली वैसे सेंटर्स होते हैं रूरल एरियाज़ में जहाँ इंटरनेट नहीं है, और वैसे छोटे छोटे स्थानों पे सरकार अपने जो ही प्रोग्राम्स होती हैं उसे चला सकती है। जैसे कि आधार किसी को अपडेट करना है तो उस जगह पे जाकर आधार कोई अपना अपडेट करवा सकता है। ऐसे इंडिया में लगभग 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है और कॉमन सर्विस सेंटर के CEO हैं दिनेश त्यागी। और कॉमन सर्विस सेंटर मिट्टी के तहत आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दूरसंचार कंपनी ने नोकिया के साथ 7,636 रुपये मूल्य के बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। वोडाफोन, एयरटेल, BSNL MTL या फिर जियो। तो भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ यह गठबंधन किया है 7,636 करोड़ का। एयरटेल विल डिप्लॉय नोकिया's SRAN solutions in as many as 9 circles in the country। एक्चुअली नोकिया का SRAN एक सर्विस है। SRAN का मतलब होता है सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। लिख लीजिए इसे, सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। तो इसके थ्रू, चूँकि यह एक सर्विस के तहत ऐसा सर्विस है जिसमें अगर आगे 5G रोल आउट करना है तो उसकी स्पीड काफ़ी उसमें अच्छी रहेगी और लेटेंसी लो रहेगी, लो लेटेंसी हाई स्पीड। और अभी 4G है उसके साथ भी यह काफ़ी अच्छा काम करती है। और अभी जो भी एग्जिस्टिंग 2G और 3G फैसिलिटीज इंडिया में है तो लगभग ये सारे जनरेशन के साथ ये अच्छा काम करती है और इससे स्पीड काफ़ी बढ़िया एयरटेल का और हो जाएगा, उससे मदद मिलेगी उन्हें। तो आप देख पा रहे हैं कि भारतीय एयरटेल के CEO है गोपाल विट्टल और नोकिया के CEO हैं राजीव सूरी। तो यह काफ़ी अच्छा कदम है ताकि अभी जियो ने फेसबुक के साथ गठबंधन कर लिया है और वो मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं। जियो अपने जियो मार्ट को लेकर और फेसबुक अपने व्हाट्सएप मनी के लेकर
मोनोपोली की तरफ मार्केट को धकेल रहे हैं, तो एक अच्छा कदम है। अगर एयरटेल नोकिया के साथ आती है तो बेहतर होगा कि डुओपोली रहे, ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। क्वेश्चन नंबर 11, किस बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि उन्हें कोविड-19 के दौरान दी गई चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके? इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक? तो चेन्नई बेस्ड इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने यह सुविधा किया है, जिसके कारण जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वह कोविड-19 में लड़ सके। इसके तहत उन्हें लोन मुहैया कराई जा रही है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं वह हैं करनाम शेखर, और यह चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड है। तो बढ़ते हैं, और इस तरह आपको हम छोड़ जाते हैं इरफान खान के कथन के द्वारा। आप इसको पढ़ें और बताएं आप क्या समझते हैं इससे। तो इस तरह आज का हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।